ये देख रहे हैं बंगाल में क्या हो रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं के हाथ में देख रहे हैं क्या है, पत्थर। और ये तस्वीरें सवाल खड़ा कर रही हैं। ठीक मोदी जी की रैली से पहले यह बवाल हुआ कहां, कोलकाता में। कोलकाता की सड़कों पर शनिवार को नजारा कुछ इस तरह था, आलम बकायदा बवाल हुआ। एक तरफ टीएमसी के कार्यकर्ता और दूसरी तरफ बीजेपी के। और बीजेपी तो छोड़िए, महिला नेत्री हैं, मंत्री हैं टीएमसी की महिला, उन पर पत्थर और ईंट चलाए गए, ये आरोप लग रहे हैं। और टीएमसी ये आरोप लगा रही है कि गुंडागर्दी की शुरुआत बीजेपी ने कर दी है। और कार्यकर्ताओं का आलम यह कि किसी के हाथ पर चोट, किसी के सर पर चोट, किसी के बाजू पर चोट। और अब टीएमसी बकायदा तस्वीरें सामने रखकर कह रही है कि बीजेपी कार्यकर्ता हैं, और बकायदा बीजेपी के कार्यकर्ताओं के आप गले में पटका देख सकते हैं, और वो पत्थर फेंक रहे हैं, एक एक करके ये इल्जाम लगाए जा रहे हैं। और ठीक मोदी जी की रैली से पहले। और अब हो क्या रहा है, बीजेपी ये कह रही है कि नहीं, मोदी जी की रैली में जा रहे थे, रास्ते में रोका गया, इसके बाद ये बवाल हुआ। अब ऐसे में जांच होनी चाहिए, हम ये नहीं कह रहे कि जांच नहीं होनी चाहिए, मगर सवाल ये है कि याद करिए, इससे पहले ऐसा ही बवाल बिहार में हुआ था, ठीक चुनाव से पहले। और कांग्रेस कार्यालय में घुसकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की, जमकर तांडव किया था। कांग्रेस के ऐसे ही कई कार्यकर्ता घायल हुए थे, कईयों को चोट आई थी, जैसे अब हालात दिखाई दे रहे हैं। मगर सबसे पहले मैं आपको बयान सुनाना चाहूंगा पश्चिम बंगाल में मंत्री शशि पंजा का, जिनका मैंने जिक्र किया। और वही आरोप लगा रही हैं कि भाई मुझ पर ईंट मारी गई, और बताया जा रहा है कि जहां पर यह पूरा बवाल हुआ वहां पर मंत्री का घर पास में था, और वहीं पर यह पूरा तांडव हो रहा था। सुनिए जरा जो आरोप लगाए गए। एरा যাচ্ছে বিজেপি র‍্যালিতে, প্রধানমন্ত্রী তাদের বাস ভর্তি ইট, তাদের বাস ভর্তি ইট, পাটকে, লাঠি, সোটা, বোমা, বোতল, সমস্ত ওরা অরাজকতা তৈরি করেছে। আমার 50-এরও বেশি আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসের যারা সহযোদ্ধা আমার, তারা ইনজয়ার্ড। কাউকে নার্সিং হোমে পাঠিয়েছি, কাউকে হাসপাতালে পাঠিয়েছি। পিছনে গলির অবধি গিয়ে বিজেপি গুন্ডারা পুলিশকেও আক্রমণ করেছে, মহিলা পুলিশকেও আক্রমণ করেছে, আমাদের কাউন্সিলরদের আক্রমণ করেছে। মানে লজ্জা হয়, এরা বাংলা নয়, এই বাইরে থেকে নিয়ে এসছে। এরা আজকে র্যালির জন্য বাইরে থেকে গুন্ডা খুনিদের নিয়ে এসছে, খুনিদের নিয়ে এসছে। अब ये हेडलाइंस देखिए आपकी स्क्रीन पर। हमको ईंट से मारा, पीएम मोदी की कोलकाता रैली से पहले बीजेपी टीएमसी कार्यकर्ताओं में भारी झड़प, खूब चले पत्थर। अगली हेडलाइन एक और आपकी स्क्रीन पर। कोलकाता मोदी की रैली से पहले भाजपा टीएमसी कार्यकर्ताओं में झड़प, ममता की मंत्री बोली मुझे ईंट मारी गई, पीएम बोले जंगल राज वालों का काउंटडाउन शुरू। अब मामला क्या है वो समझिएगा, और क्यों यह मामला इतना गंभीर हो गया है। भले ही जनता इस वक्त एलपीजी गैस सिलेंडर की लाइन में खड़ी है कि एक अदद सिलेंडर मिल जाएगा, इसका खड़ी हुई है, मगर इस वक्त है क्या, प्रधानमंत्री मोदी जी फुल फॉर्म में है, धड़ाधड़ चुनावी रैली कर रहे हैं, एक के बाद एक। आलम यह है कि संसद चल भी रही होती है, लेकिन मोदी जी संसद में नहीं होते, वो चुनावी रैली में व्यस्त होते हैं। और अब अगर आप देखेंगे तो असम में भी, कभी तमिलनाडु में आपको, कभी बंगाल में आपको मोदी जी दिखाई देंगे। और शनिवार को चुनावी बिगुल फूंकने के लिए ही मोदी जी पहुंचे हुए थे कोलकाता। ब्रिगेड परेड ग्राउंड में 18,680 करोड़ की परियोजना थी प्रोजेक्ट से, उसका शिलान्यास और उद्घाटन करना था, मोदी जी गए वहां पर। तो मंच पर बीजेपी नेता और उनके साथ पश्चिम बंगाल के गवर्नर, जो नए गवर्नर बने, वो मौजूद थे। गौर करिएगा अब हुआ क्या, जो ग्रीश पार्क एरिया है वहां पर दोनों कार्यकर्ता, दोनों तरफ से कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए और पत्थरबाजी हो रही है। आप देखेंगे, गौर करेंगे तो पुलिस आपको दिखाई दे रही होगी, यानी पुलिस मौजूद है, लेकिन फिर भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं के हाथ में पत्थर चल रहे हैं। बीजेपी इस वक्त किसी भी हाल में, सोचिएगा दोस्तों, बंगाल को जीत लेना चाहती है। सिर्फ एक लक्ष्य है बंगाल को। जैसे आपने देखा कि दिल्ली में क्या हुआ, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को निपटाया कैसे गया। एक मुकदमा दर्ज हुआ, एक केस दर्ज हुआ, मुख्यमंत्री रहते हुए जेल में डाल दिया, ना सिर्फ केजरीवाल को बल्कि मनीष सिसोदिया को। और अब क्या हुआ, दोनों बरी हो गए, मगर मामला कोर्ट में पहुंच गया, हाई कोर्ट में, ऊपरी कोर्ट में पहुंच गया, मगर आरोपों से बरी हो गए। और उन्हीं आरोपों के आधार पर मोदी जी ने कहा था कि मुझे वोट करो। नीतीश कुमार का राजनीतिक इस्तेमाल करके बीजेपी ने कैसे उनको किनारे लगाया। अब दिल्ली राज्यसभा का टिकट थमा दिया, बोलिए अब दिल्ली जाइए आप।
और क्या बीजेपी अब ये जानती है कि भैया बंगाल की लड़ाई सबसे टफ है? ये तो आप भी समझ रहे हैं, बंगाल सबसे मुश्किल है। और ऐसी स्थिति में क्योंकि लड़ाई ममता बनर्जी से है और ममता बनर्जी से पार पाना बीजेपी के लिए इतना मुश्किल हो गया है कि अमित शाह की चाणक्य नीति तक यहां पर आकर फेल हो जाती है। मोदी जी का खुद का मैजिक चल नहीं पाता, तभी तो ममता बनर्जी बार बार चुनाव जीत जाती हैं। और ममता बनर्जी एक फाइटर की तरह लड़ती हुई आई है, एक छवि है और अब भी लड़ रही है। सोचिए ना, ईडी की एंट्री हुई ठीक चुनाव से पहले और जहां ईडी ने छापा मारा वहां ममता बनर्जी पहुंच गई। सोचिएगा जरा, एसआईआर को लेकर बवाल हुआ, ममता बनर्जी पहले सड़कों पर उतरती हैं, फिर ज्ञानेश कुमार के नाम पर चिट्ठी लिखती हैं, 1-2 नहीं बल्कि 6-6 चिट्ठी, और जिंदा सबूत लेकर पहुंच जाती हैं। लेकिन ज्ञानेश कुमार एक भी चिट्ठी का जवाब नहीं देते। कोर्ट में खुद ममता बनर्जी पैरवी करने के लिए खड़ी हो जाती है काला कोट डाल के। और दूसरी तरफ राज्यपाल जो बॉस थे उनको हटाकर जो है नए राज्यपाल की एंट्री हो गई। सोचिए, चारों तरफ से ममता बनर्जी को घेरने की पूरी कोशिश हो रही है और की जा रही है। और यह राजनीतिक लड़ाई इस वक्त दिखाई दे रही है ताकि एक माहौल अब यह दिखाया जाएगा कि देखिए कैसे गुंडा राज, जंगल राज टाइप का मामला इस वक्त पश्चिम बंगाल की सड़कों पर है। अब यह देश की होनहार मीडिया दिखाएगी, आप लिख लीजिए। अब होगा क्या, अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जैसे कि आप देखिए, आपके सामने जैसे ही मोदी जी पहुंचे, तमाम न्यूज चैनल्स की हेडलाइंस देखिए आपकी स्क्रीन पर, हर जगह सिर्फ मोदी 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 मोदी। यानी बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है कि किसी भी हाल में ममता बनर्जी को चुनाव हराना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और सबसे मुश्किल लड़ाई इस वक्त बीजेपी लड़ रही है और जो जिस तरह से लड़ा जा रहा है यह लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। चाहे गलती किसी की भी हो, वोट से चुनाव जीता जाता है, मतदान से चुनाव जीता जाता है, पत्थर बंदूक गोली से नहीं। यह लोकतंत्र जीतने का तरीका नहीं है। और जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं और हम फिर कह रहे हैं कि यह जांच का विषय है कि भैया यह विवाद हुआ कहां से, क्यों हुआ और किसकी वजह से यह पहल हुई। लेकिन जो भी है यह शुभ संकेत नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि सिर्फ एक ममता बनर्जी को हराने के लिए आपने इस कदर ताकत झोंक दी। यह बात सच है कि ममता बनर्जी अगर यह चुनाव जीत जाती हैं, यह बहुत ऐतिहासिक होगा अपने आप में। और अगर वो ये चुनाव जीत जाती हैं तो यकीन मानिए 2029 में वो प्रधानमंत्री पद की मुख्य दावेदारी के तौर पर उनका चेहरा सामने आएगा, यह भी तय है। इसलिए मोदी भी समझ रहे हैं और अमित शाह भी समझ रहे हैं कि ममता बनर्जी को यहीं रोकना बहुत जरूरी है, वरना 2029 में एक और नया चैलेंज खड़ा हो जाएगा और वो चेहरे का नाम होगा ममता बनर्जी। मगर सवाल यह है कि आखिरकार जो मोदी जी कपड़ों से, चेहरों से पहचान लेते हैं कि कौन है, तो क्या अपने कार्यकर्ताओं को यह नहीं कह सकते कि बस करिए, यह नहीं होना चाहिए। झूठे ही सही, लेकिन कम से कम यह तो कह दे कि ये जो कर रहे हैं मैं उनको दिल से माफ नहीं करूंगा। खैर, इस पूरे मुद्दे को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मंच आप ही का है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।